passionate about mathematics actually. When I solve math problems, I get relaxation. Okay. मेरे दादा जो हैं वो फार्मर थे. खड़गपुर से एक्चुअली मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था. रैंक 6 इन एग्जाम. Great. तो अगर आप टॉप 50 अगर दिल्ली जाना चाहेंगे तो दिल्ली कंप्यूटर साइंस विल बिकम नंबर 1. Yeah. मेरे एक्सपीरियंस में टॉपर को कोई बेस्ट पैकेज नहीं मिलता. Okay. So why? एक्सेलेंस के पीछे जाइए, सफलता आपके पीछे दौड़ेगी. इनके लिए मेरा कहना है तरीका है कि आप दिन को 3 हिस्से में डिवाइड करें. Okay. अगर कोई टेस्ला कार चला रहा है तो उसने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी है उसको समझिए. क्या आप वहाँ पर टेस्ला चलाते हैं? सो हे एवरीवन, माई सेल्फ सिद्धार्थ यादव, वेलकम टू शकुंतलास. सो आज हमारे साथ हैं ब्रिज सर. सर वेलकम टू शकुंतलास. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, इट्स अ प्लेजर. हाउ आर यू सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर. सर डिफाइन करेंगे हु इज ब्रिज? ब्रिज इन सिंगल वर्ड इज मैथमेटिशियन. ओके. इन 2 words, passionate about mathematics, actually 3. Okay. So मैथमेटिक्स मेरे लिए काफ़ी कुछ मायने रखता है. When I solve math problems, I get relaxation. Okay. अगर मेरे को हेडेक होगा तो I'll do start solving problems, उससे मैं रिलैक्स हो जाता हूँ. Okay. Great. सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे? जरूर. I was born in a small town. एक छोटा सा शहर है हाथरस. Okay. यूपी में है. काका हाथरसी का सिटी है. Okay. वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था. Okay. And my father is from a farming background. Okay. मेरे दादा जो हैं वो फार्मर थे. So my father was in government job. So I went along with him in the transferable jobs. So Delhi, Ratlam, Ujjain, Itarsi, Sagar, Vidisha. I went to many places with him. जॉब की वजह से अलग अलग जाना पड़ा, पर मैंने अधिकतर समय दिल्ली में गुजारा है. मैंने हाई स्कूल दिल्ली में किया है. और मेरे 2 भाई बहन हैं, एक भाई एक बहन. और सिस्टर टेक्सास में सेटल्ड है, ब्रदर चंडीगढ़ में है. एंड माय पेरेंट्स आर इन दिल्ली एंड माय फैमिली इज हियर. ओके. सो सर आप करंटली यूएसए में हैं? जी हाँ, आई मूव टू यूएसए इन 96. ओके. सर आपकी जो जर्नी रही है आईआईटी से रिलेटेड, आपने जहाँ से एजुकेशन लिया, आपने शायद आईआईटी खड़गपुर से सर अपना बीटेक किया? ओके. नहीं, मैंने आईआईटी खड़गपुर से एक्चुअल में मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था. ओके. मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1983. ओके. सो मेरे को जो एडमिशन मिला था अकॉर्डिंग टू लाइक रोड की, अकॉर्डिंग टू HBTI कानपुर, दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग में नहीं मिला क्योंकि वो मेरिट बेस्ड होता था उस वक्त. ओके. 12th के बोर्ड के एग्जाम पे बेस्ड होता था. एंड देन आई गॉट इनटू आईआईटी खड़गपुर. ओके. सो मेरे पास 2 चॉइस थी, HBTI में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लूँ या फिर मैं साइंस लूँ आईआईटी खड़गपुर में. ओके. मैं साइंस में इंटरेस्टेड था. सो आई टुक इनटू 5 year इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम. ओके. एंड देन वहाँ पे मैं 3 साल रहा. उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया दिल्ली JNU का MCA का. ओके. आई वाज ऑल इंडिया रैंक 6 इन द एग्जाम. ग्रेट. सो बिकॉज दैट 3rd year तक आते आते मेरे को पता चल गया था कि मेरे को मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में ही रहना है. ओके. सो आई वांटेड टू गेट अ फॉर्मल डिग्री इन कंप्यूटर साइंस. ओके. तो इसलिए मैं MCA मूव किया. और MCA में 3 साल का कोर्स है. और MCA में कैंपस से मेरा इन्फोसिस में सिलेक्शन हुआ. MM मोहन एंड हेमान रविचंद्र वो 2 थे जो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था. ओके. एंड यू कैन गूगल देम, दे आर प्रीटी बिग शॉट्स इन इन्फोसिस नाउ. या. एंड दे वेरी काइंड पर्सन, वेरी वेरी डाउन टू अर्थ. और जो उन्होंने सवाल मुझसे इंटरव्यू पूछे थे, कंप्यूटर साइंस का एक भी सवाल नहीं था, सब बेसिक एनालिटिकल स्किल्स के सवाल थे. ओके. तो उससे मेरे को पता चल गया था इन्फोसिस ऐसी कंपनी है जो एनालिटिकल स्किल्स पे हायर करती है. सो सर आपकी जो आईआईटी की जर्नी रही है, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा सर, इतना एक्सपीरियंस हो गया आपको चीज़ों का. तो सर आईआईटीज़ के मिथ्स के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे. क्योंकि कहते हैं कि 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर सबके पीछे लग जाते हैं कि यार हमको आईआईटी करना है, हमको आईआईटी करना है, लेकिन उसकी रियलिटी कोई नहीं जानता है, उसके पीछे की जो चीज़ें हैं उनको नहीं जानते हैं. सो सर मैं आज आपसे उनके बारे में बात करूँगा. सर व्हाई इज़ द ब्रांड नेम ऑफ आईआईटी हैज़ मच वैल्यू? क्योंकि आईआईटी का जो एटमॉस्फेयर है, यू गेट द क्रीम ऑफ द टॉप. ओके. जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है वो आईआईटी में जाते हैं. ओके. और सिर्फ आईआईटी में नहीं जाते, बिटसेट में जाते हैं, बिरला में जाते हैं, IISc में जाते हैं और जाते हैं, पर अधिकतर जो है वो आईआईटी में जाते हैं. तो अगर आपको एक नाम लेना हो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का इंडिया में तो आप आईआईटी लेंगे. आपको 3 नाम लेने तो आप IIT, बिट्स और IISc लेंगे. ओके. बट मेरी नज़र में तीनों बराबर हैं. इनफैक्ट आई विल रैंक बिरला हायर देन IIT. ओके. उसके पीछे कारण यह है कि बिरला इज ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया
जो आपको डुअल डिग्री ऑप्शन देता है यूएस की तरह। या आप यूएस में डुअल डिग्री ले सकते हैं कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में, या कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में। पर इंडिया में बीट्स के अलावा और कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको डुअल डिग्री देता हो, एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। या सो सर आईआईटीज़ में भी डिफरेंस होता है, जैसे कि आप आईआईटी बॉम्बे के अंदर कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, आप आईआईटी गुवाहाटी के अंदर कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, इसके पीछे भी एक लोगों का माइंडसेट होता है कि यार नहीं आईआईटी बॉम्बे जाओ, इसमें जाओ। तो सर उसके पीछे क्या रीज़न है? आईआईटी बॉम्बे में जो कंप्यूटर साइंस है या उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो क्लास है वो टॉप 50 ऑल इंडिया रैंक की है। ओके। अगर वो टॉप 50 गुवाहाटी में जाएंगे तो गुवाहाटी बिकम नंबर 1। या इट्स नॉट द इंस्टीट्यूट, इट्स अ क्लास दैट इज मेकिंग द नंबर 1। ओके। या सो दैट्स व्हाई आईआईटी बॉम्बे इज सो फेमस। करेक्ट। अगर आप टॉप 50 अगर दिल्ली जाना चाहेंगे तो दिल्ली कंप्यूटर साइंस विल बिकम नंबर 1। या ओके। सर जो हमें आईआईटीज़ के अंदर जो क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, ऐसी ही सिमिलर एजुकेशन हमें काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में मिलती है, जी, ठीक है। सो सर ये आईआईटीज़ में ही इतना हमें स्कोप क्यों मिलता है? क्योंकि आईआईटी में एनवायरनमेंट है एक अच्छा। जैसे मेरे पास ऑप्शन था आईआईटी में, मैं किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी कोर्स विदाउट क्रेडिट ले सकता हूँ कि फायदे लर्निंग। अगर मैं सीखना चाहता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, चाहे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स नहीं लिया, बट आई कैन लर्न अबाउट इट। या ओपन कल्चर है। बिल्कुल, आप किसी तो भी प्रोफेसर जो प्लेसमेंट पढ़ा में रहा जा। है आपको, हाँ, या वो एग्जाम देता है, वही टेस्ट करता है, वही ग्रेड करता है यूएस स्टाइल में। या ठीक ओके। है। तो एक लर्निंग एटमॉस्फेयर जो है ना, अगर किसी का ऑलरेडी रैंक 50,000 है और वो प्रॉपर तरीके से सीखे, ही कैन बी एज इफेक्टिव एज ऑलरेडी रैंक 1 बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर इन आईआईटी। आईआईटी का जो एनवायरनमेंट है वो उसको आईआईटी बनाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो सर जैसे हमको कंप्यूटर साइंस लेना है, जैसे मतलब कि आईटी को पहले प्रेफरेंस दे या फिर ब्रांच को? देखिए, करियर के लिए दो फैक्टर होते हैं इंपॉर्टेंट। एक होता है कि एनवायरनमेंट जिसमें आप पढ़ रहे हैं, दूसरा स्टूडेंट। मैं एक कलीग को जानता हूं जिसने थापर से बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, ओके। उसका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया माइक्रोसॉफ्ट में यूएस में। ग्रेट। काफी कंप्यूटर साइंस के आईआईटी इंजीनियर होते हैं जिनका नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। सो इस दो फैक्टर, अगर स्टूडेंट डेडिकेटेड है देन इंस्टीट्यूट डजंट मैटर। बट अगर स्टूडेंट सीखना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है, देन आईआईटी में एटमॉस्फेयर उसको मिलता है आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर जो बीटेक है, बट ओवरऑल आईआईटी के हाँ रेपुटेशन ज्यादा है, दैट बिल्कुल। इज ट्रू। हाँ बिल्कुल। सर जो बीटेक है मैथमेटिक्स में और कंप्यूटर साइंस है, उसके अंदर क्या रिलेशन है, मतलब कि कैसे रिलेटेड है, डिफरेंट है कंप्यूटर साइंस? ऐसा है कि आजकल जो है आईटी फील्ड जो है काफी वाइड हो गई है। बिल्कुल। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, न्यूरल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, एल्गोरिथम प्रोसेसिंग, क्वांटम मैकेनिक, आप नाम लीजिए। इवन बायोटेक इंजीनियरिंग, या आप फाइजर और मॉडर्ना का नाम सुना होगा आपने। उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज करी है एमआरएनए, उसके पीछे भी काफी कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उसमें चलता है अंडरनीथ। सो या आजकल फील्ड काफी कंबाइंड हो रही है। तो अगर किसी को आईटी फील्ड में जाना है तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज मोर टुवर्ड्स दैट फील्ड देन कंप्यूटर साइंस। रिसर्च में कोई जाना चाह रहा है, कंप्यूटर साइंस में आगे पढ़ना चाह रहा है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करना चाह रहा है, कोई माइक्रोचिप डिजाइन करना चाह रहा है, उनके लिए कंप्यूटर साइंस परफेक्ट है। पर जो मशीन लर्निंग में जाना चाह रहे हैं उनके लिए आईटी फील्ड इज मोर एप्रोप्रिएट। ओके। सो सर यदि किसी को रिसर्च में जाना है, सो आईआईटी को प्रेफरेंस दे या फिर आईआईएससीज को? आईएससी में रिसर्च का एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा है ओके। मेरे ख्याल से। पर आईआईटी भी अच्छा ही है, मतलब कि 19-20 का फर्क बोलूंगा। 20 आईआईएससी, 19 आईआईटी। ओके। सर डाटा साइंस क्या है? डेटा साइंस एक काफी बड़ी फील्ड है जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं। ओके। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप रोज सुनते हैं कि आज कोविड में इतने केसेस आए, या तो कल जैसे 1 लाख कुछ केस आए थे, 1 महीने पहले 2 लाख कुछ केस आए थे। तो एक लेमैन भी जान जाएगा कि हाँ जी केसेस कम हो रहे हैं, क्योंकि माइंड में ग्राफ बनाता है। बिल्कुल। तो एक सिंपल एग्जांपल है डेटा साइंस में। सो जो डेटा को लोग एनालाइज करते हैं, किसी भी तरह से एनालाइज करना आपने, अगर आपने बुक पब्लिश करनी है तो बुक में जो पहला लेसन क्या होगा, पहला टॉपिक क्या होगा, वो भी आप डेटा लेके एनालाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो एवरीथिंग, मशीन लर्निंग, न्यूरल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, ये सब डेटा साइंस के अलग अलग हिस्से हैं। या सो सर टॉपर्स होते हैं जो आईआईटी की क्लास के अंदर, बैचेस के अंदर, सर क्या उन्हीं का सबसे ज़्यादा पैकेज लगता है? मेरे एक्सपीरियंस में टॉपर को कोई बेस्ट पैकेज नहीं मिलता, ओके। सो वाई? क्योंकि टॉपर यूजुअली जो पैकेज है वो बेस्ट ऑल, जो काफी सारी क्वालिटीज को देखता है। एकेडमिक्स आपका एक फैक्टर है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आपके पीपल स्किल्स, आपका बात करने का तरीका, आपको चीजों को समझने का तरीका, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और आपका आपने अब तक क्या किया है, इन सब के ऊपर जॉब बेस करती है।
ओके तो टॉपर जो है वो एकेडमिक फैक्टर को इंडिकेट करता है, बट ओवरऑल नहीं करता है। ओके। सो सर आपने प्लेसमेंट्स में आप गए होंगे, सो जी प्लेसमेंट्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे आप? हाँ, आप जिस भी सब्जेक्ट को आप कर रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहे हैं, या उसको पूरे 100% डेडिकेशन से करिए। ओके आप एग्जाम पास होने के लिहाज से मत करिए, जो आपको अच्छा लगता है उसको समझिए, उसमें एक्सपर्ट बनिए। जो 3 इडियट्स का एक लाइन है वो बहुत एप्रोप्रिएट है, फॉलो द एक्सीलेंस, सक्सेस इज फॉलो यू। या ग्रेट सर। आप एक्सेलेंस के पीछे जाइए, सफलता आपके पीछे दौड़ेगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। सो सर अभी जैसे स्टूडेंट्स हैं वो आईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो सर अभी क्या है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही मतलब ऐसा हो गया कि आपको 9th क्लास से बोलेंगे कि आपको आईटी के लिए प्रिपेयर करना है इस चीज़। जी, सो सर एक राइट टाइम कौन सा है आईटी के लिए प्रिपेयर करने का? एक है प्रिपरेशन ग्राउंड, मेरे ख्याल से वो 9th ग्रेड से शुरू होता है। ओके 9th ग्रेड में स्टूडेंट शुड फोकस कि 9th और 10th की जो एनसीईआरटी बुक है और जिसका टॉपिक है उसको क्लियरली समझ ले। 11th 12th की बुक की तरफ ना देखें। बिल्कुल ठीक है? आप कार चलाना सीखते हैं जब, तो शुरुआत पार्किंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल। राइट। या आप फरारी लेके हाईवे पे दौड़ाने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप फरारी भी चलाने का नाम समय आएगा, पर समय के अनुसार करिए, स्टेप बाय स्टेप करिए, और दूसरे को देख के आप अपना फोकस मत चेंज करिए। जस्ट compete विद योर सेल्फ। एक लाइन है, आप किसी भी पोजीशन पे हो, आप किसी भी पोजीशन पे हैं, कितने भी वीक हैं, जस्ट compete विद योर सेल्फ। ओके ग्रेट। सो सर अभी क्या है कि जो ये नया सिस्टम आया परसेंटाइल का सिस्टम, जी सर क्या ये सिस्टम फेयर है और क्या है ये सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? जी, परसेंटाइल सिस्टम का मतलब होता है कि आपने रिलेटिवली कैसा परफॉर्म किया। ओके मान लीजिए आप एग्जाम पेपर में हाईएस्ट 70 आए हैं, ओके ठीक है, पर 70 के बाद जो 69 है वो काफी लोगों के आए, तो 70 विल बी 100% बट 69 में बी 98%। ओके ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड है, और यूएस में अधिकतर परसेंटाइल बेसिस पे ही चलता है, इवन ग्रेडिंग परसेंटाइल बेसिस पे होती है। ओके मेरी एमसी भी ग्रेडिंग परसेंटाइल बेसिस पे होती है। ओके ग्रेट। सो इवन 60% में गेट डी ग्रेड, 65% में गेट ए ग्रेड। तो वो परसेंटाइल आजकल नॉर्म है। या फेयर है नहीं फेयर, ये आप स्टूडेंट बोलेंगे कि मेरा इस शिफ्ट में एग्जाम डिफिकल्ट आ गया था, मेरे शिफ्ट में एग्जाम इजी आ गया था, अरे नहीं मेरे तो वो किया था। ये लक एक फैक्टर होता है, बट आईआईटी में 4 चांसेस मिल रहे हैं, तो फिर तो लक फैक्टर निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर अभी जैसे कोविड सिचुएशन चल रही है हर जगह, जी क्लासेस है वो सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, जी जो ऑफलाइन। सो सर आप बताएंगे कि स्टूडेंट को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, ऑफलाइन मोड बेस्ट है, ऑनलाइन मोड बेस्ट है, फिर सेल्फ स्टडी? सो सर थोड़ा सा बताएंगे। जी, मेरे ख्याल से स्टूडेंट को पहले जो चीज आनी चाहिए वो ये बुक से पढ़ना आना चाहिए। ओके अगर आप एनसीईआरटी बुक लेते हैं, एक पेज पढ़ते हैं, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन द पेज। या Understand doesn't mean that simply knowing what is being read. Understanding means what is said behind the scene. बिल्कुल वो अगर आपकी अप्रोच आ जाएगी, then books become your friends, your teacher, your motivator, your mentor. या फिर ऑफलाइन कोचिंग हो, ऑनलाइन कोचिंग हो, that becomes supplement to your success. बिल्कुल सर बिल्कुल। सर बुक्स को यदि हम अपना फ्रेंड बना लेंगे तो उस दिन तो सर हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी क्योंकि डाउट हर क्यों होते हैं, या राइट। ये अगर 100 प्रॉब्लम्स आप मुझे देंगे तो हो सकता है उसमें 80 कर पाऊं मैं, ठीक है, 20 के लिए मुझे भी हेल्प की जरूरत होगी। नोबडी इज परफेक्ट, एवरीबडी इज लर्निंग, इवन या आई कॉल माई सेल्फ स्टूडेंट। या नहीं सर आप काफ़ी कुछ सीखते रहते हैं, मैं आपको देखता रहता हूँ टेलीग्राम पे। बच्चे कहते हैं कि मेरे को इन टीचर से पढ़ना है, ये टीचर बेस्ट है। सर किस तरीके से एक राइट टीचर को चूज़ करें? अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिद्धार्थ। या मान लीजिए आपने एच सी वर्मा की बुक खरीदी, या ठीक है, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 50 आ गया, हम्म, ठीक है, सो आई विल गेट मोटिवेटेड कि हाँ जी एच सी वर्मा इज एवरीथिंग, एच सी वर्मा इज अ गॉड। वो गॉड गॉड बहुत बोला जाता है टेलीग्राम में, या ठीक है। सो दैट इज काइंड ऑफ भक्ति, राइट। ओके सो बुक एक मीडियम है। बुक अगर 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उसमें 20 का अच्छा रैंक आता है। बुक किस तरह से पढ़नी है वो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल टीचर जो है, जैसे एग्जांपल एक कोई एक्सवाईजी टीचर बोल लीजिए आप, जो स्टूडेंट उनको ढंग से फॉलो करेंगे उनका रैंक आएगा, जो ऊपर ऊपर से सुनेंगे उनका रैंक नहीं आएगा, नहीं चाहे आएगा। वो कोई भी टीचर, बिल्कुल ठीक है। तो जो सक्सेस होती है, हम क्या होता है सक्सेस का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं इसने ये किया है तो ऐसा होगा, ऐसा इसने ये किया तो ऐसा होगा। और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी क्या है, बड़े बड़े बैनर निकाल देते हैं कि हमारे टॉप 100 में से 50 आए। ये नहीं बताते कि 10,000 में से सिर्फ 1000 सेलेक्ट हुए। तो है बिल्कुल। सर आप मैथमेटिक्स से आपको इतना प्यार है,
जी सर मैथमेटिक्स से बच्चों को बहुत डर लगता है, जी। तो उनके इस डर के लिए आपके पास कुछ है? हाँ, डर है। आप मान लीजिए आपके पास बड़ा सा डोसा है प्लेट पे, ओके। ठीक है। आप उसको प्रॉपर तरीका क्या है खाने का, आप उसको छोटा बाइट लेंगे खाएंगे, छोटा बाइट लेंगे खाएंगे, इट विल टेक टाइम बट वो फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल। आप बड़ा बाइट लेने की कोशिश करेंगे तो इट विल स्पिल ओवर। या टॉपिक में वही है, आप एक छोटा टॉपिक लीजिए, उसको मास्टर कर लीजिए, परफेक्ट कर लीजिए, फिर एक छोटा टॉपिक लीजिए, फिर एक छोटा टॉपिक लीजिए, फिर छोटा टॉपिक लीजिए, उनको ऐड करेंगे तो आपका जो गागर है वो भर जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक प्रॉब्लम और आती है एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को। फॉर एग्जांपल हम एक शीट सॉल्व कर रहे हैं, एक असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, जी शुरू के 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए और उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है वो अटक गया। जी। तो सर बच्चा जो है डिमोटिवेट हो जाता है कि यार अब ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये है वो है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। हाँ बिल्कुल। अगर मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन हैं हम्म, तो 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लॉजिक बेस्ड स्टेप से सॉल्व होते हैं, बिल्कुल 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डिफिकल्ट स्ट्रेटेजी लगा के सॉल्व होते हैं, बिल्कुल 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक पर्टिकुलर तरीके से ही सॉल्व होंगे। बिल्कुल। अब ये स्ट्राइक करने की बात है, आपको पर्टिकुलर तरीका स्ट्राइक करता नहीं करता, तो आपका जो फोकस है 180 क्वेश्चन पे होना चाहिए, 20 क्वेश्चन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम सबसे वैल्यूबल चीज है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसको एक साइड में एक अलग नोटबुक में लिख दीजिए, अपने फ्रेंड से समझिए, और उसका लॉजिकल तरीका है तो उससे सीखिए, अगर उसका एक पर्टिकुलर पिक्यूलियर तरीका है करने का ओके। तो उसको एक अनसॉल्व मिस्ट्रीज में डाल दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी है जो मैं डाल सकता हूँ जो अच्छे अच्छों को स्ट्राइक नहीं करेगी, क्योंकि उसका तरीका एक ही है करने का। बिल्कुल बिल्कुल आप एक बड़ी सी मेज ले लीजिए, पहेली ले लीजिए, उसमें एक ही तरीका निकलने का, तो अच्छा से अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल जो लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम है उसी पे फोकस करिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो सर अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट जो आज की जी। जनरेशन है वो सबसे मतलब सोशल मीडिया के थ्रू अपने अपना टाइम इतना वेस्ट कर देती है कि उनको पढ़ाई के लिए टाइम कम बचता है। जी तो टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सर जी। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ भी आप टिप्स देना चाहेंगे? टाइम मैनेजमेंट के लिए मेरा कहना है तरीका है कि आप दिन को 3 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए, ओके सुबह से लेकर 11 बजे तक, ओके 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, ओके और 4 बजे से लेकर रात तक। ओके और तीनों की एक नोटबुक बनाइए कि आपने इन तीनों हिस्से में क्या अचीव किया और क्या नहीं किया और क्या आपके माइलस्टोन थे। ओके और आप अपने आप को खुद को जज करिए कि मैंने जो सुबह के 5 घंटे थे उसमें जो मेरे को अचीव करना था, जो मेरे को करना था, उसमें से मैं कितना प्रोडक्टिव करा। ओके फिर साथ में एक वो चीज देखिए जो भी आपको मोटिवेट करती है, सुंदर पिक्चर की फोटो ले लीजिए, जो जो अचीव किए जिन्होंने उनकी फोटो ले लीजिए, उनको देखिए कि उन्होंने हार्डवर्क कितना किया करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर कोई टेस्ला कार चला रहा है तो उसने वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी है उसको समझिए। ठीक है, बिल्कुल उससे मोटिवेट होइए। आप 5 घंटे पढ़ाई करते हैं तो, या 4 घंटे पढ़ाई करते हैं, आप 1 घंटा सोशल मीडिया में मस्ती कीजिए, आपका हाँ आप करिए, पर उल्टा नहीं होना चाहिए कि 5 घंटे सोशल मीडिया पे लगाएं, 1 घंटा पढ़ाई करें, तो अच्छा। फिर आपको उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। ओके, नहीं सर बिल्कुल सही बताया आपने। सर फोकस्ड कैसे रहे? फोकस का तरीका ये है कि आप ब्रेक लीजिए। आप 45 मिनट पढ़ते हैं, 45 मिनट्स पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ओके बायोलॉजिकली जो हमारा ब्रेन है वो रेस्ट करने पे ही प्रोडक्टिव रहता है। ओके तो ब्रेक का मतलब आप पूरा प्रॉपर ब्रेक लीजिए, किसी के बारे में सोचिए और नेगेटिव थॉट से दूर रहिए। बिल्कुल सर। अगर नेगेटिव आपको कोई नेगेटिव बोलता है, आप उसको इग्नोर करना सीख जाइए, बिल्कुल आपके 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ये चीज़ तो मैंने भी करके देखी है। जैसे मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, बहुत से नेगेटिव लोग जी आए कि यार सिद्धार्थ नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी, जी लेकिन सर मैंने उन सबको इग्नोर करके चल रहा हूँ मैं सर, बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो सर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, एक उनके जो टॉपिक है, 25 टॉपिक हैं, या उनके लिस्ट बना लीजिए, ओके उनके सब टॉपिक डिवाइड कर लीजिए, ओके और आप खुद लगाइए कि आपको एक टॉपिक में कितना समय लगेगा। ओके और उस टॉपिक उसके हिसाब से उसको आप रिवर्स के चलिए। आपको लगता है कि टोटल जो टॉपिक है मैथ के 120 है, मान लीजिए 25 मेन लेसन है, उसमें 25 में 4 हैं, 5 हैं, तो 125 हैं। उनमें आपको अगर एक टॉपिक करने के लिए 1 दिन चाहिए मान लीजिए, तो आपको कवर करने के लिए 125 डेज चाहिए। बिल्कुल। अगर 2 दिन चाहिए पर टॉपिक तो आपको 250 डेज चाहिए। 250 डेज तो आप ज्यादा चाहिए। प्लान बनाइए, और हर एक का तरीका अलग है। अगर मैं रोड पे जाता हूँ और देखता हूँ एक्सपर्ट कार ड्राइवर चला रहा है, क्या फर्क पड़ता है कि उसने कार चलानी 10 दिन में सीखी है 100 दिन में सीखी? कोई फर्क नहीं पड़ता, नोबडी केयर्स। इसी तरह से आप आईटी का अपना प्लान है, आपको 400 दिन लगते हैं, 800 दिन लगते हैं, सक्सेस इज योर सक्सेस। बिल्कुल डू सर। नॉट मेजर योर सक्सेस और रिजल्ट विद समबडी एल्स। किसी को टॉपिक 2 दिन में हो जाता है, आपका टॉपिक हफ्ते में होता है, स्टिल यू कैन सक्सीड। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर कर। आपने मुझे भी। काफ़ी कुछ अच्छा बताया, स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेटिंग लगा, उनको अच्छे से गाइड किया आपने। सर अभी आप यूएसए में रह रहे हैं, तो थोड़ा सा जी। आपकी वहाँ की लाइफ के बारे में जानेंगे। ये सिद्धार्थ। सो सर अभी आपकी थोड़ी सी यूएस के लाइफ के बारे में जानेंगे कि कैसा आपका चल रहा है वहाँ पर, और कुछ एक चीज़ें जो हमें जी। थोड़ा सा अट्रैक्ट करेंगी। सर मैंने सुना है कि आप वहाँ पर टेस्ला चलाते हैं। हाँ, वो कुछ टीचर्स ने पूछा था। या अ, क्योंकि यहाँ पे इसका थोड़ा क्रेज है, या और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। ओके और दूसरी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन है, ओके सो इट कैन ड्राइव इटसेल्फ या सर इसका इवन इन एक्सपीरियंस हीट। सर इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मीन्स हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम होंडा एंड ऑडी एंड ऑल। ये एक तो है कि जो एक्सीडेंट होने वाला होता है तो आपको पहले से वार्न कर देती है। ओके इट कैन डिटेक्ट सिचुएशन जिसमें एक्सीडेंट होने जा रहा है, ओके जो नॉर्मल कार में नहीं। और ऊपर से ये है कि इट कैन ड्राइव इटसेल्फ, एंड इट इज लुकिंग 360 डिग्री व्यू जो है वो हर समय चल रहा है। ओके सो कौन सी कार पीछे से आ रही है और किस स्पीड से आ रही है, इट वो मेजर कर सकती है ह्यूमन से फास्टर। बिल्कुल इट इज कैलकुलेटिंग एवरीथिंग इन 10 टाइम्स इन एवरी सेकंड। या सर अभी तो टेक्नोलॉजी जो है वो फास्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी शायद जी। इंडिया में भी टेस्ला ने अपना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, वो उन्होंने कंपनी लॉन्च करी है, दे हायरिंग पीपल राइट नाउ। या या सो सर अपनी लाइफ को कंपेयर करेंगे यूएसए में और इंडिया में। यहाँ पर जो है, जो एवरीथिंग इज प्रीटी ऑर्गेनाइज्ड। ओके जो लॉ है वो सबके लिए एक बराबर है। ओके इट इज इम्प्लीमेंटेड इन इट्स ट्रू सेंस। अगर मुझे एक XYZ को मैंने अब्यूज कर दिया, या सीनेटर ने मेरे को अब्यूज कर दिया, दोनों को ही एक तरह से ही ट्रीट किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर क्लास को अलग से ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ओके। सो सर वहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन फील हुआ, आप इथेनिक ओरिजिन की वजह से इंडियन हैं आप। नहीं, यहाँ पर जो इंडियंस हैं उनका माना जाता है कि दे आर गुड इन प्रोफेशनल्स। ओके 1/3 डॉक्टर्स इंडियन हैं, या इंजीनियर्स अधिकतर इंडियन हैं यहाँ पर। तो मानते हैं कि जो प्रोफेशनल हैं वो अधिकतर इंडियन हैं, और उनके लिए रेस्पेक्ट अलग रहती है। ओके और अगर कोई इंडियन डॉक्टर है, इट इज कंसिडर नॉर्मल। ओके इट्स नॉट कंसिडर कि इसने कुछ एक्स्ट्रा अचीव किया है, होगा वो इंडियन है तो डॉक्टर होगा ही। ओके। Yeah. सो सर डिफरेंस बिटवीन इंडियन अमेरिकन एंड अमेरिकन इंडियन। जी। जो ऐसा कि जो यहाँ के नेटिव जो हैं, जो ओरिजिनल निवासी हैं यहाँ के, जिनको इंडिया में रेड इंडियंस बोलते हैं, ओके उनको यहाँ पे इंडियंस बोला जाता है, सिर्फ इंडियंस। और जो हम हैं हमको बोला जाता है एशियन इंडियन, डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो उनका प्रॉपर टर्म है, जो इंडिया से आए हैं उनको बोलते हैं इंडियन अमेरिकन, जो इंडिया के नेटिव्स हैं उनको बोलते हैं अमेरिकन इंडियन। ओके और अमेरिकन इंडियंस की अपनी यहाँ पे जो लोकेलिटी है, उनका अपना शासन है, ओके उनकी अपनी सरकार है, अपने स्कूल है, अपने हॉस्पिटल है, ओके। और वो टैक्स जीरो देते हैं। टैक्स जीरो, ओके। जी हाँ, सर उनका आप टैक्स जीरो है। लोग ओके, आप लोग टैक्स देते हैं सर। हाँ, मेरा टैक्स उतना ही लगता है जितना मेरे पड़ोसी का लगता है। ओके। सर यदि कोई अब्रॉड पढ़ना चाह रहा है उसके लिए आप कुछ बताएंगे। हाँ, पहले आप अपना देखिए कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, ओके और उस कॉलेज में सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया है। ओके अगर आपके टॉप क्लास में टॉप 10% में नहीं है, आप MIT जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए कि MIT आपको क्यों लगी। क्यों लेना है, बिल्कुल। सो सर आप कौन सा मास्टर डिग्री प्रोग्राम सजेस्ट करेंगे यूएसए में। अगर किसी को मास्टर ऑफ डेटा साइंस करना है तो यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में 9 मंथ्स का कोर्स है, ओके मास्टर्स का। अगर आप वो करेंगे तो आपके 9 महीने बच जाएंगे, बिकॉज अदर यूनिवर्सिटी में 18 मंथ्स लग रहे हैं, ओके इसमें आपको 9 मंथ्स लगेंगे। तो बाकी 9 मंथ्स की जॉब में आप वो पूरा खर्चा कवर कर लेंगे, या ग्रेट। एंड इट इज अमंग टॉप 10 इन द US। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर आपकी सोसाइटी में या फिर आसपास कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी रहता है जो इंडिया से हो, या मीन्स कोई भी सेलिब्रिटी। हाँ हाँ, मेरे इधर घर से थोड़ी दूर पे मीनाक्षी शास्त्री रहती हैं, ओके जो हीरोइन थी दामिनी, मेरे कजन की मूवी है। शी इज मैरिड टू हरीश मैसूर, ओके जो बैंक में है। वो यहाँ पे डांस स्कूल चला रही है मीनाक्षी। और थोड़ी दूर पे एक जसुदास जो है, वो फैमिली के साथ यहाँ पे उनका घर है। ओके तो आधा टाइम यहाँ रहते हैं, आधा टाइम इंडिया में रहते हैं। और जसुदास जो उनके दो बेटे हैं शायद। ओके और denver में माधुरी दीक्षित का घर है। ओके So, ओके। सर और आपकी काफी सेलिब्रिटीज है जिनका घर, एक घर यहाँ पे US में खरीदा हुआ है। ओके जितने सेलिब्रिटीज बोलेंगे उनका घर यहाँ पर है। ओके। हम्म। सर सो आप लोगों को तो सर बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी उनसे मिलने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, प्राइवेसी का हर एक का हक है। हाँ प्राइवेसी तो है सर बिल्कुल। राइट। सो अगर वो मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरे से काम नहीं है, तो आई कैनॉट गो एंड नॉक द डोर। ओके
हाँ, अगर मैं सुपर मार्केट शॉप कर रहा हूँ वो मेरे को दिख जाती, मिल जाती है, हाय हेलो, उसके बाद भी मैं वेट करूंगा कि वो मुझसे बात करना चाहते नहीं चाहते, बिकॉज उनकी प्राइवेसी पे उनका हक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अभी आप थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, आपके किड्स क्या कर रहे हैं, वो भी आईटी सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, फिर उनका क्या एजुकेशन से रिलेटेड क्या है? मेरी डॉटर जो है उन्होंने अभी लॉ स्कूल कवर किया है, ओके। शी गॉट जेडी डिग्री, ओके। और जॉब भी शुरू किया अभी, सो शी इज एन लॉयर। ओके, ग्रेट। तो जेडी डिग्री इज अ डॉक्टरेट डिग्री इन यूएस, ओके। सो डॉक्टर ऑफ लॉ एक तरह से बोल सकते हैं आप उस फील्ड में। और जितनी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन होती है यूएस में, उनमें जेडी वालों को प्रेफर किया जाता है, जैसे इंडिया में आईएएस वगैरह को करा जाता है। ओके। सो अधिकतर प्रेसिडेंट जो हैं यूएस में रहे हैं वो भी जेडी डिग्री होल्डर रहे हैं। ओके। कमला हैरिस या एग्जाम्पल है। या सर आप यूएसए में हो गए आपको आई थिंक 13 to 14 years। मेरे को यूएस में 96 में आया था, सो मेरे को 25 साल हो गए। या 25 years। 25 साल हम्म, आपको सर यूएसए में हो गए, और अराउंड आपको सर 20 to 15 years आपको इंडिया में भी आपने गुजारे होंगे। 25 साल दोनों जगह, हाँ। अच्छा, 25-25 हो गए सर। हम्म, सर एक्सपीरियंस बताओ दोनों जगह का। ऐसा है कि अ, इंडिया में जो है कल्चरल क्लोजनेस काफी ज्यादा है। या ठीक है, तो जब मैं किसी सीनियर सिटीजन लेडी से मिलता हूँ या तो मैं उनको माता जी कह के एड्रेस करता हूँ। या किसी सीनियर सिटीजन से मिलता हूँ तो उनको अंकल या काका कह के संबोधित करता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, कोई हम उम्र होती है इंडिया में जिनको मैं नहीं जानता, तो बहन जी या बहन या मतलब भाई, मतलब वी या मेंटेन ए क्लोजनेस। बिल्कुल। ठीक है, तो एक और स्टूडेंट्स पे इंडिया में ज्यादा, काफी ज्यादा स्ट्रेस है, कंपटीशन काफी ज्यादा है, ओके। क्योंकि 1000 स्टूडेंट है तो 100 सीटें हैं इंडिया में अच्छी, इसके अंदर 90% स्टूडेंट्स को हम डिसअपॉइंट करेंगे, बिल्कुल सर। वो तो फर्क पड़ता है। सर। और यहाँ पर ऐसा है कि जैसे जो एवरेज स्टूडेंट भी है, अगर उसको कंप्यूटर साइंस में जाना है तो उसका एडमिशन मिल जाएगा, ओके। कि आफ्टर फर्स्ट ईयर वो फील्ड चेंज करने का बहुत ऑप्शन बहुत ज्यादा है। कोई फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में एडमिशन लेता है, सेकंड ईयर में कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता है, डोर खुले हैं। ओके। मेरा बेटा जो है वो स्टेट्स में बीएस कर रहा है, बैचलर साइंस। ओके। तो उसके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है कि वो कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट करना चाहता है, कुछ कोर्सेज करना चाहता है, या डेटा साइंस में जाना चाहता है, बिजनेस में जाना चाहता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जाना चाहता है, उसके सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। यहाँ पर 200 से ज्यादा मेजर डिग्री है बैचलर लेवल पे। ग्रेट। सो सर यहाँ से एक मेरे क्वेश्चन आया अभी दिमाग में जी कि अभी जैसे चीज़ें हैं वो सब कुछ टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, जी सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। सो सर अभी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इंडिया में, जी वो सर सभी उनके लिए फाइट करते हैं। इवन मेरे जी पेरेंट्स भी मेरे को कहते हैं कि सरकारी नौकरी लगो। जी जी। तो शायद आप भी जब एक स्टूडेंट थे तब भी आपके पेरेंट्स ने बोला होगा कि यार एक सरकारी नौकरी लगो। हाँ, वो मेरे फादर सरकारी नौकर खुद रहे हैं, या ही वाज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो उनका फोकस रहता था सिक्योरिटी है, बिल्कुल। उनका फैक्टर नंबर वन होता था कि आपको कोई निकाल नहीं सकता है। बिल्कुल। और जो दूसरा फैक्टर अनसेड, जो काफी लोग बोलते हैं कि आप अपना साइड में बिजनेस कर सकते हैं यार, हम्म। सो दैट कैन गिव इंडिकेशन नौकरी को सीरियसली लेगा नहीं। पर अब काफी टाइम बदल गया है, अब यहाँ पे भी गवर्नमेंट में भी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। बिल्कुल। तो अब प्राइवेट सेक्टर में आपके पास पोटेंशियल है तो आपके सक्सेस का कोई रोक नहीं है। अगर सिद्धार्थ ज्यादा फेमस हो जाता है और काफी करता है तो लाइन लग जाएगी सिद्धार्थ को साइन करने के लिए। बिल्कुल सर। सो अगर आप क्या मेहनत कर रहे हैं, नोबडी कैन स्टॉप, मेरे ख्याल से ये है। और मेरे ख्याल से मेरे फादर, आप किसी को नहीं बोलेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहिए। ओके। सर मैं ये अपने फादर को ज़रूर दिखाऊंगा जी, जो आपने बताया। सर उनको मेरे तरफ से नमस्कार बोलिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर अभी अभी हम लास्ट में आते हैं। जी सो आप सभी को, मैं व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि सर अभी हमारे शकुंतलाज को ज्वाइन करने वाले हैं, आप सभी को गाइड करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी हमारे प्लेटफॉर्म थैंक पर। यू सो मच सर। आपको स्टूडेंट्स को आप गाइड करेंगे। सर अभी एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको 12th के अंदर उन्होंने जेई के लिए अप्लाई किया और उनका जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या उनको ड्रॉप करना चाहिए? किस बेसिस पे उनको ड्रॉप करना चाहिए? जी, ड्रॉप करना जो है ना वो एक दो धारी तलवार है, डबल एज सोर्ड। ओके। ठीक है, अगर आपको बड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने लिए, बिल्कुल। आपको ऑनेस्टली इवेल्युएट करना पड़ेगा खुद को कि आप किस लेवल पे हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। हर एक कोई, जैसे मैं बायोलॉजी में पढ़ना चाहूँ तो मेरे बायोलॉजी 60% से ज्यादा नहीं आएंगे, या क्योंकि मेरा वहाँ रुझान नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं नीट के लिए 4 बार ड्रॉप ले लूँ, मेरे को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। ठीक है,
और केमिस्ट्री भी अब मेरा गोल है वैसे तो केमिस्ट्री में भी मेरा कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं। सो हर एक को अपने इवेल्युएट ऑनेस्टली करे, बिल्कुल ऑनेस्टली क्योंकि अगर करना आप पड़ेगा उसको आपको। डबल लेके चलेंगे तो निराशा होने के ज्यादा चांस है। ओके। सो सर यदि आप 1 साल यदि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको अपने आप से ऑनेस्टली रहना पड़ेगा कि आप ईमानदारी से चूज़ करिए कि आपको कितना आप पानी में हैं और कितना आप आगे कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ओके बिल्कुल सही कहा आपने। सर। और वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बोल रहे हैं उस पे ना जाएं, खुद इवेल्युएट करें। सर उनका तो काम है आपको जाल के अंदर लेके आना। हाँ, अगर कोई मेरे पास आएगा स्टूडेंट कहेंगे आप मेरे को मैथमेटिक्स की 1-on-1 कोचिंग दे दीजिए, हाँ। और मैं बोलूंगा नहीं आपको बहुत अच्छा था, आप जाइए, घर जाइए, आपको मेरी जरूरत नहीं है। ओके। वैसे यहाँ पे टीचर बोलते हैं कि यू आर गुड एनफ, आई डोंट थिंक यू नीड मी। ओके सर मेरे को याद है मैंने आपको बोला था कि सर आप एक जीनियस पर्सन है। आपने नहीं, आपने रिप्लाई, नहीं। आपने ही रिप्लाई किया था। हाँ, सर इसके क्योंकि मैं पीछे। बहुत लोगों से मिल चुका हूँ जो वास्तव में मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी अपनी पोजीशन नहीं है, इसका मतलब ये कि मैं अपने ग्राउंडेड हूँ, मेरे को पता है कि मेरी कहाँ पे पोजीशन है। ओके। सक्सेसफुल होने के लिए जीनियस होना जरूरी है, सक्सेसफुल होने के लिए ऑनेस्ट होना जरूरी है। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर कर। मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सर। सर शकुंतलास के बारे में कुछ भी बताना चाहेंगे? हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको लिए डाउट्स के लिए आप क्या अप्रोच रखते हैं, डाउट वगैरह जो होते हैं, कि स्टूडेंट्स को जो लेसन वगैरह हैं, काफी कम स्टूडेंट होते हैं जो लेसन को ढंग से फॉलो करते हैं। बिल्कुल। अधिकतर स्टूडेंट उसको स्किम करने की कोशिश करते हैं, शॉर्टकट का तरीका जो है ना वो हर जगह है। बिल्कुल है। ये मैंने नोट किया कि 80% स्टूडेंट जो है वो काफी के फास्ट फॉरवर्ड चलाना है, 1.5x चलाना है। बिल्कुल। अगर उनसे एक बेसिक सवाल पूछा जाए कि पाई की वैल्यू 3.14 कैसे है, आप प्रूव करिए, ठीक है। तो ये नहीं कर क्लास 8 पाएंगे। का सवाल है, शायद 7th का सवाल है, या पाई की वैल्यू 3.14 ही कैसे हुई, कैसे? ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है वो बताते हैं, बड़े चीज को डेवलप करते हैं। बिल्कुल सर। और जो पुल बनाया जाता है उसमें एक ब्रिक कैसी होनी चाहिए उसका भी ध्यान रखा जाता है। ध्यान रखा जाता तो है। कंसेप्ट इज अ ब्रिक, बिल्डिंग इज अ सक्सेस। बिल्कुल सर। सर इसीलिए हम आपके पास आए हैं और आप स्टूडेंट्स के गाइड करेंगे अच्छे से उनको। हाँ, मैं कुछ लेसन यहाँ पे शेयर करूंगा और उसके जो रिस्पॉन्स होगी उसके इस पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेरी नजर में है, क्या हो सकता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू और सो मच एंड इट्स अ प्लेजर। हैव अ गुड डे। आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। नाइस, टेक केयर। ओके सर।